ओ लगी जोहार, मैं नेमा सेक्का। आज मैं आपको ले चलता हूँ रांची, झारखंड के बनहोरा में, जहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक ऐसा आयोजन जिसने आदिवासी समाज में शिक्षा, संस्कृति और युवा नेतृत्व की नई ऊर्जा भर दी है। दोस्तों, 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को टीम धुमकुड़िया यानी ट्राइबल एजुकेशन अवेयरनेस मैनेजमेंट के नेतृत्व में कोऑर्डिनेटर यानी कोटवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम टाना भगत अतिथि गृहाल बनहोरा रांची में बड़े ही शालीन और प्रेरणादायी माहौल में संपन्न हुआ। सामाजिक अगुआ, धार्मिक अगुआ, राजनीतिक अगुआ, विभिन्न तरह के अगुआ होते हैं। लेकिन हम लोग का समाज में अगुआ विशेष तरीके से कहा गया है जो दो रिश्ता को जोड़ने वाला ब्रिज जो होता है ना, जो एक भूमि को जोड़ते एक ब्रिज जो बनाते हैं, उसी तरह से अगुआ का रोल होता है। तो जैसे कि बतलाएं कि हम लोग बीच में उपस्थित थे विवेकानंद राव सर, विशेष है विवेक सर से ये जानना चाहेंगे कि अगर ट्राइबल मैट्रिमोनी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई महान और सम्मानित वक्ताओं ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को समृद्ध बना दिया। इन वक्ताओं में श्री महादेव टोप्पो, सुप्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी के सदस्य, डॉक्टर अभय सागर मिंज, मानव शास्त्र विभाग के प्रतिष्ठित प्रोफेसर रामचंद्र उरांव, लॉ विभाग से, डॉक्टर नारायण उरांव साइंदा, तोलोंग सिकी लिपि के जनक। इसके अतिरिक्त श्री अजय क्रिकेटा, फाउंडर, झारखंड डीएमसी भी उपस्थित रहे। गांव के लोग ही ऑपरेट करते हैं, सेल्फ ऑपरेट करते हैं, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। हम लोग बस उनको एक प्रोटोटाइप बना करके कि देखिए आपके गांव में इतने लोग हैं, इतने लोग नौकरी कर रहे हैं, इतने लोग कॉमर्स पढ़े हुए हैं, इतने लोग आर्ट्स पढ़े हुए हैं, जिसका जैसे टैलेंट वो वैसा अपने तरीके से उसको कंट्रीब्यूट करेगा। सबको एक गांव में वहाँ खेती किसानी वाला कोई ठीक से नहीं जानता है या फिर कुछ चीज नहीं जानता है। तुम मुझे काम है कि विष्णुपुर से नहीं हो तो कोई बात नहीं, लातेहार का एक गाँव है, वहाँ एक जानते हैं हमारे साथ सारा चीज, तो उनको वहाँ से बुला करके हम लोग वहाँ ट्रेनिंग दिलाती है। तो ये काम है, कोऑर्डिनेट करने का हम लोग का काम रहेगा। तो यही वो जो सॉफ्टवेयर बना है बड़ा यूनिक टाइप से बना है। आदिवासी महिलाओं के पैतृक संपत्ति में अधिकार की हिस्सेदारी विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार ऑनलाइन चर्चा आयोजित किया गया। आप लोग को आइडिया होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया था आदिवासी महिला लोगों को मतलब पैतृक संपत्ति में हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, मतलब दिया हुआ था। तो उसके बारे में हम लोग हम लोग अपना व्यू तो नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग मंच दिए थे। ऑल ओवर इंडिया से लगभग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, वहाँ से काफी बुद्धिजीवी लोग भी मतलब उसमें स्पीकर थे और अटेंड भी किए। मेरे ख्याल से लगभग 500 आदमी तो जुड़े ही होंगे, है ना। तो नेशनल लेवल का 2 बार, एक बार नहीं 2 बार हमने ऑर्गेनाइज किया। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग जुड़े भी होंगे। सभी वक्ताओं ने मिलकर धुमकुड़िया व्यक्तित्व विकास, स्वरोजगार, भाषा, लिपि और कोऑर्डिनेटर की भूमिका पर गहन और प्रेरक विचार रखे। किसी भी समाज का संस्कृति को बचाने के लिए उसकी भाषा को बचाना जरूरी है। क्या जरूरी है? भाषा को
को बचाना जरूरी है। किसी भी समाज की पहचान को बचाने के लिए उसकी संस्कृति को बचाइए, और संस्कृति को बचाने के लिए उसकी भाषा को बचाना जरूरी है। और इस वैश्विक दबाव में उस भाषा को बचाने के लिए उस भाषा की पढ़ाई लिखाई स्कूलों में होनी करानी होगी, तभी भाषा बचेगा, नहीं तो बचाना नहीं सकता। अभी जैसे सरकार बना, प्राथमिक दौर में जिस पार्टी की भी सरकार बनी, 2001 में ही झारखंड की 5 आदिवासी भाषा को 2001 में जिसकी भी सरकार रहे थी, उन्होंने भाषा को मान्यता दिया और स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के लिए लागू कर दिया। क्या हम लोग इस 25 साल में हम लोग तैयार हो पाए क्या? नहीं। तो क्या सरकार पढ़ा देगी आगे? हर वक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि आज समय है हम अपनी संस्कृति को समझें, उसे बचाएं और युवाओं तक पहुंचाएं। बहुत अच्छा, क्योंकि वो एक प्रेरणा मिलना चाहिए, लगना चाहिए कि अपने लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि नीचे जो भी गांव घर में है, उनको कहीं भी देखते हैं तो आगे जाके भी, क्योंकि ये निरस्ता आई, जो ऊंचे लोग जो है पद में रहे, वो लोगों को अपडेट करके नहीं चल पाए, कोऑर्डिनेट ऐसा नहीं हो पाए। लेकिन अब हमें लगता है सारा हो पा रहा है इस टीम से। जिसके अब ये तो पटवार टीम है, पटवार मतलब ही मेन लीडर हुआ इस टीम, ये बढ़ना चाहिए, बढ़ के अब सारा व्यवस्था। इस कार्यक्रम में एक और गर्व का पल आया जब टीम धुमकुड़िया की नई वेबसाइट को सार्वजनिक रूप से फ्री लॉन्च किया गया। साथ ही टीम ने आज तक के अपने कार्यों को समाज के बीच साझा किया। तो 100 घर में से हर घर का व्यक्ति हर दिन आता है सरना। आज मेरे घर से गया, आपके घर से, तीसरा दिन कोई और घर से करके रेगुलर हम लोग ये करते हैं। उस दिन जब आता है तो वो तो अपना जो है पूजा पाठ करता ही है, उसके अलावा 100 रुपया वो रखता है। उस तरह से डेली 100 रुपया भी आता है, और जो बृहस्पतिवार को जो हम लोग बैठते हैं उसमें से 20-20 रुपया हर घर से देता है सबको। तो इस तरह से तो हम लोग पैसे जुटा रहे हैं। इसके अलावा जैसे और क्या करना है, प्लानिंग है, तो हम लोग सोच के रखे हैं। जैसे हम अभी बताए थोड़ा देर पहले कि धुमकुड़िया हम लोग का बन गया है, तो कुछ काम अभी बाकी है, तो उसको करा के हम लोग आधुनिक शिक्षा और जो हम लोग का पारंपरिक शिक्षा है, इसको दोनों का समन्वय बना के हम लोग चलेंगे, ये हम लोग सोच के रखे हैं अभी। ठीक है। इस मौके पर मौजूद सभी प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर धुमकुड़िया को सक्रिय बनाएंगे और स्वरोजगार से संबंधित विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हर आदिवासी गांव और शहर में एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा किया जा सके। थोड़ा सा है कि अपने हिसाब से देखना, शादी रिश्ता करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग का मेन मकसद क्या है ना कि मतलब अब जैसे क्या है कि सब लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उनको अपने हिसाब से एक मैच देखना होता है ना। मान लीजिए गांव में कोई टीचर बन गए, अब उसको गांव ब्लॉक लेवल पर नहीं मिला तो हो सकता है गुमला के, तो हो सकता है रांची में मिल जाए। वो जब तक डाटाबेस नहीं रहेगा आपके पास तो वो मैच नहीं होगा। उसी को लेकर हम लोग ने वेबसाइट बनाया है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात बताएंगे, तो हर ऐसा कुछ काम करेंगे जहाँ से रेवेन्यू आएगा, वो समाज के लिए भी आएगा, मीडिया के लिए आएगा, आप लोग के लिए भी आएगा, कोऑर्डिनेटर लोग को। फिर उसके बाद में एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हम लोग का चल ही रहा है। एक और तमिलनाडु से कुछ स्कूल हैं, वहाँ की कोई मैडम का कॉल आया था टीचर का, तो वो मतलब ऑनलाइन सेशन हम लोग टीम धुमकुड़िया की तरफ से चाहते हैं कि उनके जो स्टूडेंट लोग हैं, आदिवासी धर्म, विश्वास, पारंपरिक प्रशासनिक प्रणाली, आदिवासी भोजन एवं औषधि तथा प्राकृतिक। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से श्री फूलदेव भगत ने किया। उन्होंने धुमकुड़िया की परिभाषा, महत्व और इसकी वर्तमान आवश्यकता पर बेहद खूबसूरत तरीके से प्रकाश डाला। उद्देश्य स्पष्ट था, अपनी धरोहर बचाना है, संस्कृति को सहेजना है और आने वाली पीढ़ियों को परंपरा व आधुनिक शिक्षा दोनों से जोड़ना है।
इस दिन का सबसे प्रेरक क्षण तब आया जब टीम धुमकुड़िया की ओर से तोलोंग सिकी लिपि को यूनिकोड दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर नारायण उरांव सायंदा को सम्मानित किया गया। उन्हें बुके और शाल पहनाकर समाज की ओर से आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम में ट्राइबल मैट्रिमनी के संचालक श्री विवेकानंद उरांव ने भी अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। उसी को लेकर हम लोग ने वेबसाइट बनाया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ऐप भी है और आपका वेबसाइट भी है। जैसे आप लोग जैसे गूगल में सर्च करेंगे ना tribal19.com तो आपको वहाँ दिख जाएगा। तो आपके समाज में जो भी इस तरह के लोग हैं जो मतलब शादी विस्तार के लिए देख रहे हैं तो उनको आप लोग जोड़ सकते हैं, इस तरह से उनको बता सकते हैं कि इस तरह हम लोग काम करते हैं। विवेकानंद उरांव जी ट्राइबल मैट्रिमोनी के फाउंडर के साथ साथ ये बैंक ऑफ इंडिया में एज अ मैनेजर भी इसमें पोस्टेड हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात समाज में रहते हैं। बिजनेस से रिलेटेड वाला जो सब्सिडी मिले तो वो सब चीज़ों में मतलब वो ट्राइबल लोगों को मतलब हमारे लोगों को भी वो सारा नॉलेज भी देंगे और साथ में मतलब एफर्ट भी लगा देंगे वो सारा चीज को प्रोसेस करने में। इस दरमियान टाना भगत अतिथि गृह के संरक्षक श्री जनार्दन टाना भगत ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा कि माघ पूर्णिमा को हर वर्ष धुमकुड़िया प्रवेश दिवस के रूप में प्रत्येक गांव में मनाया जाए। इस प्रस्ताव को उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में स्वीकार कर लिया। यह परंपरा आज भी माघ महीने के इंजोरिया पक्ष में मनाए जाने की प्राचीन धरोहर को आगे बढ़ाती है। कार्यक्रम में पूरे झारखंड के सभी कोटवारों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसे टीम धुमकुड़िया ने सहर्ष स्वीकार किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में डॉक्टर अभय सागर मिंज ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। वर्ष 2026 में डॉक्टर नारायण उरांव द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए समाज की ओर से केंद्र सरकार के पास पद्मश्री सम्मान हेतु आवेदन भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला और रांची जिलों से लगभग 50 प्रतिभागी शामिल हुए और गौरव की बात यह रही कि कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही इंजीनियर श्री भुवनेश्वर बाखला, रिटायर्ड जीएम ओएनजीसी, श्री जीतू उरांव और श्री अतुल कुमार क्रिकेटा, रिटायर्ड डीएसपी जैसे सम्मानित शख्सियत भी स्वयं उपस्थित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में टीम धुमकुड़िया के सक्रिय सदस्य श्री अरुण क्रिकेटा, श्री अजय क्रिकेटा, श्री शिवशंकर उरांव, श्री ब्रज किशोर बेदिया, श्री रवि कुमार तिर्की, डॉक्टर विनीत कुमार भगत, श्रीमती सरिता उरांव और टाना भगत अतिथि गृह हॉल के संयोजक जनार्दन टाना भगत और सुरेश उरांव सभी ने अद्भुत योगदान दिया। यह कार्यक्रम केवल एक प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक जागृति, शिक्षा के नए रास्ते और सामुदायिक उत्थान की एक ऐतिहासिक पहल थी। यह खबर और यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओ लगी।